हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द पाइथन क्लास। एंड जो मेरा एजेंडा है पाइथन कोर्स को क्रिएट करने का, एंड हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट करेंगे एंड ग्रेजुअली मूव करेंगे एक एडवांस लेवल की साइड। इनफैक्ट जिन लोगों को बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, वो भी मेरे कोर्स को स्टार्ट करें। देन एक हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। सो बिफोर दो स्टार्ट माई लेक्चर, फर्स्ट मैं एक बात क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सब लोगों से कि आजकल कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं या फिर यूट्यूब यूज करते हैं। आई थिंक सभी आजकल ये थ्री एप्लीकेशन तो यूज करते ही करते होंगे। एप्लीकेशन मैंने इसलिए बोला कि एक पर्टिकुलर कोड होता है जिसके थ्रू मैं इस एप्लीकेशन को डिजाइन करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। अब वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अगर और पाइथन क्या है, पाइथन एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो कि हम यूज करते हैं लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, टेस्टिंग। हर जगह हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो सारी एप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ देम आर क्रिएटेड बाय इन द पाइथन लैंग्वेज बेसिकली। और इसके अंदर हम प्रोग्राम यूज करते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सो या सो हम क्या करेंगे, इन द एंड ऑफ द माई कोर्स एवरी नो कि हाउ टू रीड द पाइथन कोड, कि हम कैसे रीड करेंगे और कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे हम प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। ये सब चीज़ों को आप अपने आप ही क्रिएट कर पाओगे। आफ्टर दिस कोर्स हम बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर देन एडवांस की तरह मूव करेंगे। सो मैं एक बार आपको एजेंडा दिखा देता हूँ कि एजेंडा क्या है। देन फिर हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे। पैरेलली में हम एग्जीक्यूट भी करेंगे पर्टिकुलर थ्योरी को। उससे क्या होगा, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन हो जाएगी। उसके थ्रू हम फिर देन हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट्स लेटर पार्ट। मैं एक बार आपको एजेंडा दिखा देता हूँ। हाँ, तो एजेंडा फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं। देन हम ग्रेजुअली मूव करेंगे बिल्डिंग फंक्शन की साइड। एंड उसके बाद प्रिंट फंक्शंस क्या होते हैं और इसमें क्या करेंगे हम, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं प्रिंट फंक्शन के, हमें उसको भी बताऊंगा आपको। देन हम इनपुट की साइड जाएंगे कि ये इनबिल्ट फंक्शंस क्या होता है, कि कैसे यूजर इनपुट लेगा, कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। देन हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे वेरिएबल्स क्या है पाइथन के अंदर। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो मैंने नोट्स क्रिएट करे होंगे, मैं आपके सामने ये गिटहब के अंदर रेपोजिटरी क्रिएट करूंगा। और उसके बाद जितने भी नोट्स हैं मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। देन मैं आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस रेपोजिटरी, सो सबके पास प्रॉपर नोट्स भी होंगे और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी होगी। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक बाय ब्लॉक को प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे। मीन्स लाइक कि फर्स्टली मैं क्या करूंगा इस वीडियो में, मैं आपको प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इनपुट के बारे में, उसके बाद वेरिएबल में। तो हमारा एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब इस ब्लॉक के थ्रू मैं क्या प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ, कौन सा प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट को बनाएंगे, फिर देन मैं सेकंड टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे क्या होगा, हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी काफी क्रिएट हो जाएंगे, प्लस मेरे पास पता भी लग जाएगा कैसे मैं प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूँ, कैसे मैं इनपुट का यूज कर सकता हूँ, कैसे मैं वेरिएबल्स का यूज कर सकता हूँ। एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और सब नोट्स को हम फाइनली एक गिट हब रिपोजिटरी में डिप्लॉय कर देंगे, उसको आप यूज कर सकते हो। और कुछ भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप उसको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। और कोई भी इश्यू है आप मुझे बताना, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा एजेंडा है टॉपिक का। ओके, सो ओके फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर फर्स्ट। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ, फर्स्ट टॉपिक। ओके, लेट स्टार्ट द लेक्चर नंबर 1। सो बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर नंबर फर्स्ट, तो मैं एक बार क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मान लो कोई कंप्यूटर के अंदर मैंने एप्लीकेशन को ओपन करा, मान लो यूट्यूब को ओपन करा, और उसमें से कोई मैंने वीडियो पे क्लिक करा। कैसे कंप्यूटर को पता चलता है कि यही वाली वीडियो को ओपन करना है? तो बिकॉज द रीजन इज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मीन, मान लो कोई कोई आपने किसी बच्चे को एक चाय बनाने को बोला, और उसी कुछ आपने इंस्ट्रक्शन दिए, बोला कि सबसे पहले पानी को गर्म करना है। देन आपको लाइक टी डालनी है, उसके बाद शुगर डालनी है, देन जिंजर डालनी है, देन उसको बॉईल करना है। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है जो कि चिल्ड्रन वो चीज को फॉलो करेगा, देन चाय को बनाएगा। तो वैसे ही मैं क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर को बताने के लिए एक मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को मैं लिखता हूँ, उसके थ्रू वो कंप्यूटर समझता है, देन एग्जीक्यूट करता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब, अगर मैं पाइथन प्रोग्राम की बात करूं, तो इसमें क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकती है, जैसे प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड।
और जैसे मैंने बता दिया इनपुट, लाइक 2 3 एनी इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन 1 है, ये इंस्ट्रक्शन 2 है, और पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में लिखा गया है, मान लो पाइथन में लिखा हुआ हो, इसे बोलते हैं हम पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो कंप्यूटर को कैसे पता लगता है, किसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू लगता है कि हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या डिस्प्ले करना है। और मान लो कि कोई यूट्यूब की बात करूं तो उसमें मान लो 1000 लाइन का कोड है। ठीक है, कोड के अंदर क्या होगा, मतलब कि 1000 लाइन के डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि बताएंगे कि क्या चीज एग्जीक्यूट करना है आपको पर्टिकुलर। जैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ रन करके। ठीक है, मैंने ये करा, प्रिंट करा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या एक अपने में इंस्ट्रक्शन है, जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट करा हेलो वर्ल्ड, कंप्यूटर ने समझा और डिस्प्ले कर दिया हेलो वर्ल्ड को आउटपुट के थ्रू। अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं, जैसे कोई मेरे पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसके पास जाएंगे, कंप्यूटर के पास जाएंगे। कंप्यूटर से समझेगा क्या डिस्प्ले करना है, तो ना आउटपुट बताएगा। अगर मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भी कंप्यूटर समझता नहीं है, ये फर्स्टली कन्वर्टेड होते हैं बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी, बाइनरी मतलब जीरो और वन, वन फॉर्म में। क्योंकि कंप्यूटर एंड में किसे समझता है, जीरो और वन फॉर्म को। जीरो वन में कन्वर्ट होंगे, देन ये पास जाएंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर से समझेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा, देन आउटपुट डिस्प्ले होगा। जैसे मैं हेलो वर्ड की बात करूं, हेलो वर्ड कैसे काम करेगा, हेलो वर्ड फर्स्टली कन्वर्टेड होगा बाइनरी में, देन बाइनरी के बाद कंप्यूटर से समझेगा, देन आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा कि क्या आउटपुट में डिस्प्ले करना है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर समझता है, देन डिस्प्ले करता है आउटपुट को। ठीक है, तो ऐसे ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करूंगा। पहला इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास आता है उसे बोलते हैं फंक्शंस। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड, और एक होता है मेरे पास यूजर डिफाइंड हो गया, एक हो गया बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड क्या होता है, क्योंकि यूजर क्रिएट करेगा किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, अभी आप जस्ट समझ लो कि क्या चीज होता है आपका ना। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब कि यूजर क्रिएट कर रहा है एक फंक्शन, मान लो मुझे कोई सम एग्जीक्यूट करना है, ए प्लस बी करना है। यूजर क्या करेगा, जैसे मुझे ए प्लस बी को एग्जीक्यूट करना है तो एक फंक्शन क्रिएट करेगा। ओके, एक फंक्शन क्रिएट करेगा सम करके, यहाँ पे पास करेगा ए और बी को, वैल्यू को। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, मतलब मान लो मैंने सम करा, सम ए प्लस बी, देन रिटर्न सम। और यहाँ पे मैं कॉल करूंगा सम को, पास करूंगा 10 और 20। अब ये क्या है, फंक्शन यूजर डिफाइंड, जो कि अपने आप यूजर क्रिएट करेगा कि मुझे किसी चीज को एग्जीक्यूट करना। ऐसे ही बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं कि पाइथन पैकेज के अंदर कुछ मेरे पास इनबिल्ट फंक्शन पड़े हुए होते हैं, मतलब जो पाइथन हमें क्रिएट करके देता है, मुझे डायरेक्टली कॉल करना है। जैसे मान लो पहला बिल्डिंग फंक्शन क्या है, प्रिंट। अब देखो ना, अब आप चाहो तो यूजर डिफाइंड में क्रिएट कर लो, बट पहले से मेरे पास पाइथन ने क्रिएट करा हुआ है बिल्ट इन फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट कॉल करूंगा, और यहाँ पे जैसे मैं मुझे कोई चीज प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले करके हेलो वर्ल्ड। ऐसे ही मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन पड़े होते हैं। मान लो कि पहला आ गया प्रिंट, सेकंड आ गया कोई स्ट्रिंग है मतलब हेलो। अब मुझे इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है, अब सिंपल आप क्या करोगे, लेंथ हेलो, ठीक है, आउटपुट दे देगा 4 की लेंथ क्या है। ऐसे ही मुझे कोई यूजर से इनपुट लेना हो तो ऐसे इनपुट हो गया 2 4, ये यूजर इनपुट के लिए हो गया। तो अभी क्या है, ये पहले से ही बिल्ट इन फंक्शन है जो कि मुझे, मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, कोई डेफिनेशन नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे मतलब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ उसको। हाँ, जैसे प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, लेंथ हो गया, टाइप हो गया, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, सम, मैक्सिमम, मिन। ऐसे मेरे पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो यूजर ने पहले, पाइथन ने पहले से क्रिएट करे होते हैं। मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, मेरे पास एक लाइब्रेरी होती है बिल्ट इन्स करके। बिल्ट इन्स क्या काम करता है, ये सिंपल, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो ये बता देता है कि मेरे पास कौन कौन से फंक्शंस पड़े हुए हैं। मैंने क्या बिल्ट इन्स लिखा है यहाँ पे, अब ये क्या है, ये सारे मेरे पास बिल्ट इन फंक्शंस पहले से
पहले से ही पैकेज के अंदर इसके फंक्शन क्रिएट करे हुए हैं। मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, मतलब मान लो कि आपको फिल्टर करना हो, डिस्प्ले करना हो, डिक्शनरी क्रिएट करना हो, या फिर प्रिंट हो गया, या फिर इनपुट हो गया, या कॉपीराइट, कॉम्प्लेक्स, कंपाइलर, डायरेक्टरी, ये पहले से ही मेरे पास पड़े हुए हैं। मुझे डायरेक्टली इनको मैं कॉल कर रहा हूँ, मुझे दोबारा से क्रिएट नहीं करने पड़ रहे। आपकी बहुत ईजी करने के लिए, मान लो कोई मुझे मैक्सिमम निकालनी हो तो सिंपल मैक्स क्रिएट ओपन करो। ऐसे ही 160 प्लस इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड पाइथन आपको प्रोवाइड करता है। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे चेक करा है, लेंथ कैलकुलेट करी है। लेंथ भी अपने में एक बिल्ट इन फंक्शन है, लेंथ के अंदर dir बिल्ट इन पास किया तो कितने बताया, 161 टोटल इन बिल्ट इन फंक्शन पाइथन के अंदर प्रोजेक्ट है। दैट इज वाई पाइथन इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, क्योंकि उसकी बिल्ट इन लाइब्रेरी बहुत ज्यादा है। कि मैं मुझे कुछ भी करना हो, पहले से ही कोई ना कोई फंक्शन प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट है, मुझे यूजर डिफाइनेशन फंक्शन को जरूरत नहीं क्रिएट करने के लिए। मैंने डायरेक्टली कॉल किया और उसे एग्जीक्यूट करा। यही सबसे ज्यादा कमाल बात है पाइथन की। ओके, सो पहला हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बिल्टिंग फंक्शन से। पहला, अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बिल्टिंग फंक्शन को पकड़ेंगे और समझेंगे कि डिटेल में कि ये कैसे काम करता है। जैसे मैं प्रिंट की बात करूं, अब प्रिंट क्या है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं प्रिंट की, तो प्रिंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। पहले आता है ऑब्जेक्ट, सेकंड में आता है कि ऑब्जेक्ट के बाद आता है कि क्या बोलते हैं कि सेपरेटर, देन एंड, देन फाइल, देन फ्लश। ये क्या है, इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब कि प्रिंट के अंदर हम क्या क्या चीज को पास कर सकते हैं, कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं, और साथ साथ और भी चीजें यूज कर सकते हैं प्रिंट कमांड के अंदर। जैसे मैं अगर ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो सकता है, किसी स्ट्रिंग की फॉर्म में हो सकता है, किसी टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, किसी इवेल्यूशन मतलब किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकता है। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल दूं, कोई स्ट्रिंग मैंने कहा हेलो वर्ल्ड, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड पास करूंगा, वही डिस्प्ले कर देगा। ऐसे टेक्स्ट जैसे अमन लिख दिया, या फिर लाइक अमन ए आई लैब, न्यूमेरिकल फॉर्म में बात करूं टू, या फिर एक्सप्रेशन फॉर्म में बात करूं टू मल्टीप्लाई बाय फॉर्म, एनी किसी भी फॉर्म में, मतलब नॉट ओनली न्यूमेरिकल, दे आल्सो वर्ड लाइक टेक्सचुअल फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में मैं ऑब्जेक्ट को पास कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ। ओके, हाँ, जैसे मैंने यहाँ क्या करा, प्रिंट अमन, अमन ए आई लैब। ओके, तो ये क्या करा, डिस्प्ले अमन टू अमन ए आई लैब में प्रिंट हो गया। जैसे मैं और भी निकाल देता हूँ। अब मैंने क्या करा, प्रिंट टू मल्टीप्लाई फोर, देखो इन्हें क्या कर दिया, 8 प्रिंट कर दिया। अब मैं प्रिंट हेलो, देखो हेलो प्रिंट कर दिया। अगर प्रिंट टू, ओके, अमन ए आई मल्टीप्लाई बाय टू, देखो यहाँ पे इसने एरर दी, क्योंकि क्या होता है कि ये काम नहीं करता इस फॉर्म में। मतलब कि अगर मैंने टेक्स्ट को भी कर दिया और मैं सारे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस पे, तो इग्नोर दिस वन। ओके, प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट कर दिया। और भी देखता हूँ मैं, जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पे प्रिंट टू प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय टू, देखो सिंपल, फोर टू या एट, एट प्लस टू 10। तो इन्हें क्या करा, सिंपल एक्सप्रेशन पे भी काम करता है, स्ट्रिंग पे भी काम करता है। और मान लो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल क्रिएट करा, यहाँ पे पास करा अमन ए आई लैब, उसके बाद क्या करा, प्रिंट वेर, देखो सॉरी, देखो अमन ई आई लैब। तो ये काम कर रहा है, ये एक्सप्रेशन पे भी काम करता है, किसी वेरिएबल पे भी काम करता है, किसी स्ट्रिंग पे भी काम करता है, न्यूमेरिकल पे भी काम करता है। तो ऑब्जेक्ट ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, ऑब्जेक्ट। अब सेकंड क्या आता है, सेपरेटर। अब सेपरेटर क्या होता है, सेपरेटर में हम क्या करेंगे, सेपरेटर की हमें बीच में क्या ऐड करना है, दो स्ट्रिंग या दो न्यूमेरिकल के बीच में। जैसे मैं आपको बताता हूँ,
मतलब जैसे मैं और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। प्रिंट अमन AI। अब मुझे क्या करना है, इन दो के बीच में अंडरस्कोर लगाना है या फिर ब्रेकेबल लगाना है। जैसे मैंने क्या करा, सेपरेटर सेपरेट बाय अंडरस्कोर, या फिर सेपरेटेड बाय कॉलन। बी क्या प्रिंट करेगा, अमन अंडरस्कोर AI। ये क्या प्रिंट करेगा, अमन कॉलम AI। ऐसे प्रिंट अमन AI। अब मैंने क्या करा, सेपरेटर में अंडरस्कोर लगा दिया और प्रिंट। सॉरी, बहुत सारे स्ट्रिंग, सो भी हमें कोट्स में लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करा कि अमन कॉलन, देखो अब आप देख लोगे अंडर स्कोर एंड कॉलम ने ये सेपरेट हो गए। तो ऐसे सेपरेटर का क्या काम करता है कि हमें लाइक दो स्ट्रिंग या दो न्यूमेरिकल के बीच में क्या वैल्यू को सेपरेट करना है, वो हमें यहाँ पे डिफाइन करेंगे सेपरेटर के बीच में। अब थर्ड क्या आता है, एंड। जैसे नेम बता रहा है इसका, एंड का मतलब क्या होगा कि हमें एंड में क्या स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करना है, मीन्स। अब थर्ड में क्या आता है, एंड। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कोई प्रिंट कमांड करी, प्रिंट हेलो, प्रिंट वर्ड। तो ये क्या काम करेगा कि ये बताएगा कि हमें एंड में क्या डिफाइन करना है, क्या लगाना है। जैसे अगर मैं इसको स्टेटमेंट को प्रिंट हेलो और एंड में मैं बता दूं कि एंड की लाइक मुझे क्या करना है, फुल स्टॉप से एंड करना है, एंड। तो आप देखोगे जो इसका आउटपुट होगा ना, क्या होगा, हेलो डॉट वर्ड। कि मुझे क्या एंड में चाहिए, पर्टिकुलर थिंग, उसमें क्या करेंगे हम, एंड को डिफाइन करेंगे। मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या करा, प्रिंट हेलो और प्रिंट वर्ड, ठीक है। जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके, हाँ। अब ये क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे हेलो और वर्ड क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एंड इक्वल टू प्लीज स्टॉप। देखो, अब मुझे एंड में क्या लगाना है उसको डिफाइन करता है। तो बेसिकली एंड क्या काम करता है कि मुझे एंड में क्या प्रिंट करना है, लाइक कोई भी वैल्यू को। अब मैं क्या करूँ, एंड की जगह में यहाँ पे क्या कर दूँ, अब देखो स्लैश या फिर डबल स्लैश, ठीक है, ठीक है। तो मुझे एंड में क्या प्रिंट करना है, बेसिकली ये बताता है एंड आपका जो प्रिंट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ऐसे ही क्या होता है, जैसे मैं अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कोई सेपरेटर को प्रिंट करना हो। अब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स, मतलब मुझे एंड भी यूज करना है और सेपरेटर भी यूज करना है। जैसे कि मैंने क्या करा, हेलो वर्ड और सेपरेटर इक्वल टू कॉमा और एंड इक्वल टू दिस। आप देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। देखो, आप देखोगे कि इसने क्या करा, सेपरेटर में क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया और एंड क्या आ गया, एंड में आ गया। क्या मतलब कि अब कि बेसिकली सेपरेटर क्या होता है, इंटरमीडिएशन में हमें क्या चाहिए, और एंड का मतलब क्या होता है कि हमें एंड में क्या चाहिए। तो ये ऐसे काम करता है। अब थर्ड कौन सा आता है, अब देखो, ऑब्जेक्ट हो गया, सेपरेटर हो गया, एंड हो गया। अब फाइल, कि मुझे फाइल में क्या आउटपुट चाहिए, मतलब कि कोई भी डेटा को मुझे किसी फाइल के अंदर भेजना है। तो ये क्या काम करता है,
किसी भी डेटा को फाइल के अंदर प्रिंट करेगा। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे कि फाइल, फाइल का मतलब क्या होता है, मीन्स कि जैसे नॉर्मली क्या हो रहा है, डिस्प्ले क्या हो रहा है, किसी एक डेस्कटॉप के अंदर हो रहा है, किसी पीसी के अंदर हो रहा है। अब मुझे क्या है कि उसके अंदर एक फाइल के अंदर डेटा को भेजना है, तो फाइल क्या काम करेगा, अ, उसके अंदर डेटा को प्रिंट करेगा। जैसे मैं क्या करूंगा, अभी आप कमांड में मत जाना कि कमांड क्या होती है। जैसे एफ इक्वल टू ओपन आउटपुट डॉट टी एक्स टी, ये फाइल का नाम है जो मैंने क्रिएट क्रिएट करूंगा। और मैंने क्या किया, इसे डब्लू परमिशन दे दी है इसे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट हेलो और फाइल इक्वल टू एफ। मैंने क्या करा, एफ के अंदर इस फाइल को डेटा भेज दिया, हेलो को भेज दिया। और मैं क्या करूँगा, एफ इक्वल टू क्लोज। तो आप देखोगे कि एक फाइल क्रिएट हो जाएगी आउटपुट डॉट टीएक्स के नाम से, और उसके अंदर हेलो को प्रिंट होगा। मैं आपको रन करके भी दिखाता हूँ। इक्वल टू ओपन ओपन आउटपुट इक्वल टू न्यू डॉट टीएक्सटी, और आउटपुट इक्वल टू नो टीएक्सटी, और एफ इक्वल टू, अब मैं इसे राइट कमांड दे रहा हूँ। ओके, प्रिंट हेलो वर्ल्ड एफ फाइल इक्वल टू एफ। ओके, देन एफ इक्वल टू क्लोज। क्लोज इसलिए करता हूँ कि फाइल ओपन ना रह जाए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ यही नेम की फाइल, आउटपुट डॉट, या देख, डेटा प्रेजेंट है हेलो वर्ल्ड फाइल के अंदर। ठीक है, ओके। अब लास्ट क्या आता है, फ्लश इक्वल टू इक्वल। फ्लश क्या होता है, फ्लश होता है कैसे मुझे, अभी कभी कभी क्या होता है, आउटपुट ना बहुत डिले हो जाता है स्क्रीन के अंदर। तो फ्लश क्या काम करता है, एकदम से आउटपुट डिस्प्ले करता है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट फ्लश की वैल्यू फॉल्स होती है, बट ये इमीडिएट प्रिंटिंग करता है पर्टिकुलर आउटपुट के अंदर। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि कैसे काम करता है। देखो, जैसे क्या होता है, मैंने क्या करा, इम्पोर्ट टाइम कर लिया, प्रिंट लोडिंग फॉल्स इक्वल टू ट्रू। अब मैं क्या करूंगा, इसे फॉल्स इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ पहले फर्स्ट। ठीक है, टाइम इक्वल टू स्लीप, प्रिंट इक्वल टू डन। अब मैं जैसे ही मैंने एंटर करा, आप देखोगे कि एक मतलब कि कुछ डिले बाद लोडिंग प्रिंट हो रहा है। देखो, देखो। अब जैसे ही मैंने इसे क्या करा, फ्लश इक्वल टू ट्रू कर दिया, ये इमीडिएटली प्रिंट हो जाएगा। देखो, आप देखो, देखो जस्ट नैनो सेकंड का डिले हो रहा है इसके अंदर। जैसे ही मैं इसे ट्रू करूंगा, वो इमीडिएट प्रिंट कर देगा। देखो, प्रिंट लोडिंग देन डन। ओके, सो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ सबको। ये प्रिंट क्या होता है, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि पहले से ही बैकएंड में पाइथन पैकेज के अंदर क्रिएट होता है। मैं सिंपल इसे कॉल कर रहा हूँ और यूज कर रहा हूँ। प्रिंट के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट सिंपल होते हैं कि कोई भी मुझे कोई टेक्स्ट की फॉर्म में प्रिंट करना हो, टेक्स्ट की फॉर्म में, किसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में, या फिर किसी लाइक इवेल्यूशन की फॉर्म में, या किसी स्ट्रिंग की फॉर्म में कुछ भी प्रिंट करना हो, मैं सिंपल प्रिंट के अंदर प्रिंट करता हूँ, लिखता हूँ और आराम से प्रिंट हो जाता है वो। और साथ में ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सेपरेटर। सेपरेटर क्या होता है कि मुझे दो स्ट्रिंग के बीच में क्या इंटरमीडिएट लगाना है, वो सेपरेटर बताता है। उसके बाद आता है एंड। एंड क्या होता है कि मुझे किसी भी टैक्स स्ट्रिंग के अंदर लास्ट में क्या वैल्यू को एड अपेंड करना है, वो बताता है एंड। उसके बाद आता है फाइल। जैसे नाम बता रहा है, किसी भी डेटा को मैं फाइल के अंदर भेज सकता हूँ यूजिंग द फाइल कीवर्ड, कि मुझे किस डेटा में भेजना है वो मुझे फाइल बताता है। फाइनली फ्लश। फ्लश क्या होता है, अगर मुझे इमीडिएटली आउटपुट चाहिए विदाउट एनी नैनो सेकेंड डिले, तो मैं क्या करता हूँ, फ्लश इक्वल टू ट्रू। ओके, तो ये सब क्या इनबिल्ट फंक्शन।
टुडे आज के लेक्चर में हमने जाना कि कैसे प्रिंट स्टेटमेंट काम करता है, उसके बीच में क्या क्या वैल्यूज होती है, कैसे एक्सप्रेशन को हम प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हम मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, और कैसे किसी भी डेटा को मुझे फाइल के अंदर भेजना होता है, कैसे मैं प्रिंट के थ्रू उस फाइल के अंदर डेटा को भेज सकता हूँ, कैसे मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ, कैसे मैं सेपरेटर कर सकता हूँ, कैसे मैं लाइक एंड में वैल्यू को अपेंड कर सकता हूँ। तो इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट उस पर काम करा है एंड रन करा है बेसिकली। सो यस, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अब सेकंड टॉपिक में हम मिलेंगे इनपुट में। सेम वे से हम समझेंगे कैसे हम इनपुट को हम कैप्चर कर सकते हैं यूजर के वे से, कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं मल्टीप्लाई मल्टीपल वैल्यूज को, कैसे कैसे हम इंटीजर वैल्यू को हैंडल करेंगे, कैसे हम फ्लोट वैल्यू को हैंडल करेंगे जब यूजर इनपुट देगा। तो डिफरेंट डिफरेंट उससे हम जानेंगे। सो यस, थैंक यू सो मच। या हैव अ नाइस डे। थैंक यू।